फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एनपीएस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दिस वन इज थर्ड वीडियो। थैंक यू। अगर आपने बाकी के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक शेयर किया है, जाकर देखिए। इट्स गुड। एनपीएस क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ एनपीएस फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो कौन कौन सी स्कीम्स हैं एंड उसे रेगुलेट कौन कौन करता है। दिस वन इज थर्ड वीडियो, जिसमें टायर 1, टायर 2 एंड टैक्स कैलकुलेशन। टायर 1 टायर 2 क्या है, नया वर्ड आया फर्स्ट वीडियो में, स्लाइटली शायद आया थोड़ा सा, अदरवाइज नहीं आता। एनपीएस में जितना अमाउंट आप डालते हैं उसमें 2 अकाउंट्स खुलते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 इज अ मैंडेटरी अकाउंट। अगर आपने एनपीएस ओपन किया है तो टायर 1 अकाउंट आपको ओपन करना ही पड़ेगा। टायर 2 इज द ऑप्शनल अकाउंट, अगर आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन वाले वीडियो में मैंने इसको क्यों डाला है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट्स का बेसिक डिफरेंस सबसे पहले जानना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, टायर 1 इज मस्ट अकाउंट। ईयरली 500 से 1000 रुपए मिनिमम आपको डिपॉजिट करने ही है टायर 1 में, अदरवाइज आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग, मैंडेटरी है। टायर 1 अकेला ओपन कर सकते हो, बट टायर 2 के लिए टायर 1 होना जरूरी है। एंड जितने ये गवर्नमेंट मॉडल्स हैं, ये सब कुछ हैं, इन सब में टायर 1 इज अकाउंट इज मैंडेटरी। थर्ड इज टैक्स का जो बेनिफिट है, जितनी कैलकुलेशन मैं आगे बताने वाली हूँ वो सिर्फ टायर 1 पे इम्प्लीमेंट होती है, टायर 2 पे नहीं होती है। टायर 2 अकाउंट में विड्रॉ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टायर 1 अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है। टायर 1 2 में आप अमाउंट कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ कैसे करना है, विड्रॉ अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपको पैसा मिलता है 60 और 40 विड्रॉ हो जाता है, 40 आप मंथली इनकम के लिए रख देते हो। एंड अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हो तो ये 20 और 80 हो जाता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक माइनस पॉइंट है। अगर कोई अर्जेंसी आती है तो 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हूँ एंड मेरा एम्प्लॉयर को 10% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। 10,000 दोनों दे रहे हैं, तो मेरे 1,20,000 हुए, एम्प्लॉयर के 1,20,000 हुए। मुझे जॉब करते हुए 10 साल हो गए, तो 10 मेरे हैं, 10 एम्प्लॉयर के हैं। तो मैं अपने 10 लाख का 25% विड्रॉ कर सकती हूँ, दैट इज 2.5 लाख। एम्प्लॉयर के 10 लाख मैं छू नहीं सकती हूँ अर्जेंसी में भी, दैट इज अ लॉक इन पीरियड। एंड विड्रॉ करने के लिए एक कंडीशन और है, अकाउंट मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। डिपॉजिट करते ही विड्रॉ अलाउ नहीं है। तो विड्रॉ की कंडीशंस भी यहाँ कवर हो गई। अब हम आते हैं टैक्स बेनिफिट पे। 1.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन 80 में आपको अलाउ है, एनपीएस के अंडर किया हुआ। एंड 50,000 का कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी में आपको अलाउ है। तो टोटल मिला के एनपीएस स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाता है आपका 2 लाख। तो 80C में तो आपके पास और ऑप्शंस भी होते हैं, बट 80 सीसीडी में आपके पास और ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये 2 लाख का एक्सटेंशन है, एक तरीके से 80C का 1.5 लाख से 2 लाख एक्सटेंशन हो जाता है अगर आप एनपीएस स्कीम में हो तो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप इसको डिटेल देखेंगे तो जब रिटायरमेंट के टाइम पे मैंने पैसा विड्रॉ किया है तो जो 60% विड्रॉ किया दैट इज एग्जम्प्ट। एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट के टाइम पे जो मैंने विड्रॉ किया दैट इज टैक्सेबल। ये एक और माइनस पॉइंट है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अक्सर ये बोलते हैं कि हमें एनपीएस स्कीम नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, कुछ बल्क अमाउंट वैसे भी 20% मिल रहा है, 80% तो आप मंथली इनकम के लिए रखवा देते हो, तो जो विड्रॉ कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है। जो 40% से मंथली इनकम लगती है वो टैक्सेबल होती है। मतलब जब हमने कंट्रीब्यूशन किया तो हमें 80C एंड कुल मिला के 2 लाख का एग्जिबिशन मिला। जब हमें फिक्स अमाउंट मिला तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट में टैक्सेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड नॉर्मल अगर एक बिजनेसमैन ओपन करता है तो इट्स टैक्स फ्री। एंड थर्ड, मंथली इनकम इज टैक्सेबल। तो दिस इज द टैक्स कैलकुलेशन ओवर द पूरा एनपीएस स्कीम्स में। तो आई होप मेरा कुछ मतलब एक्सप्लेन करना आपको बेटर लगा होगा, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कोई नई न्यूज़ मिली होगी, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड आप आगे ही
इसी ऐसे ही चैनल के साथ बने रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एनपीएस के एटलीस्ट एनपीएस और अटल पेंशन योजना या सुकन्या योजना, ये जो स्कीम्स हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अच्छी हैं, उनको शेयर ज़रूर करें। एटलीस्ट आप अपने साथ वालों के साथ शेयर करें। नॉर्मली लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रसून की पॉकेट के साथ जुड़े रहिएगा।